ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा की सदैव छत्र छाया में हर्षित ये ब्रह्मा कुमारी परिवार और उनके संपर्क में आए हुए सभी आत्माएं, सबको दिल से ओम शांति यानी स्वागत। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी आज के जीवन में शांति अनुभव करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सहज कारण है। दुनिया भर में लोग शांति ढूंढ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। देश विदेश के लोग भी शांति वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता करके इससे कोई विशेष परिणाम नहीं निकल रहा है। और ये जो ब्रह्मा कुमारी के लोग हैं तो उनका जो है पहचान ही है ओम शांति। अब ओम शांति का भी अर्थ यथार्थ रूप में ये है, ओम का मतलब है अहम आत्मा यानी मैं आत्मा। कुछ लोग सोचते हैं कि ओम बोलने से भगवान का आवाहन करते हैं, ऐसा नहीं है। ओम का मतलब है अहम मैं आत्मा और शांति का मतलब मेरा स्वभाव ही शांत है। मैं आत्मा बिल्कुल शांत। तो चलिए अभी आज एक ऐसा विषय लेते हैं जिससे हम ये जान सकें कि क्या हम आध्यात्मिक हैं, या अगर आध्यात्मिक हैं तो अध्यात्म की संपन्नता हमारे अंदर कितनी है। क्यों अपने को पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। अक्सर लोग कह देते हैं मैं तो आध्यात्मिक हूँ, भक्ति करें या कहें, लेकिन यथार्थ रूप से उसका अर्थ यानी भाव नहीं जानते कि आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। ब्राह्मण परिवार में भी चलो ब्रह्मा कुमारी के लोग तो आध्यात्मिक हैं, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन उनमें आध्यात्म की गहराई कितनी है, कितने संपन्न बने हैं, इसके लिए भी जो हमारे अनुभवी महान भाई बहनें हैं, मधुबन के हों चाहे और दूसरे सेंटर्स के, बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं, वीडियोस बनाए हैं। उन्हीं का सार लेकर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे जो ज्ञान में नहीं हैं या अभी नए हैं वो देख लें कि हमारे ज्ञान की गहराई कितनी है। ज्ञान मीन्स आध्यात्मिकता की गहराई कितनी है। स्वयं को तो पहचानना बहुत मुश्किल है, तो स्वयं के ऊपर जो निर्णय लेना भी उतना ही मुश्किल, लेकिन सहज। अगर आप ज्ञान में हैं, एकदम ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, आसान है। तो कितनी संपन्नता है यह जांच करना का सबसे आसान साधन है कि अपना आत्म अवलोकन करना, यानी अपनी अंतर आत्मा में झांक कर देखना, अपना सच्चा स्वरूप के दर्शन करना। अगर यह कर सकते हैं तो आसान है, लेकिन यह करना आसान तब है यदि हमारी अंतर्दृष्टि मन, जो बाबा बोलता है तीसरा नेत्र ज्ञान का, तो हमारी जो अंतर्दृष्टि शक्तिशाली और निष्पक्ष है, यानी हम में अपने आप को साक्षी होकर देखने की क्षमता है। बाबा सिखाया है साक्षी होकर कैसे देखते हैं। यह संभव है जब परमात्मा की दी हुई असीमित, बेहद इसको बोलते हैं गुण और शक्तियाँ की हमें अनुभूति है। जैसे हमारी एकाग्रता कैसी है, हमें पहचान। जब हम योग में जाते हैं, एकाग्र होकर जाते हैं, विघ्न बहुत आते हैं क्योंकि मन में संकल्प तो बहुत भागते हैं। तो हमने अपने आप को देखना है कि हम एकाग्र कितने रहते हैं, नंबर 1।
बाबा के दिए हुए बेहद के ड्रामे का जो ज्ञान है उसमें कितने पक्के हैं। यानी बाबा कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होना ही है, इस पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास। उसके बाद चलते हैं, शरीर तो विनाशी है, अतः इसका सौंदर्य छोड़ अविनाशी आत्मा का सौंदर्य करना आता है, या आप करते हैं अपने आत्मा का सौंदर्य? उसका भी साधन वीडियोज़ में बताए हुए हैं। पहले मैं भी कुछ आपको इसके बारे में बताया हूँ कि आत्मा का सौंदर्य कैसे करते हैं। विकारों से कितनी हद तक मुक्ति पा ली है। दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, कृति द्वारा कितने आप बिल्कुल पवित्र बने हैं। ज्ञान चिंतन मनन कितना करते हैं। प्रतिदिन मुरली या किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त ज्ञान का आप विश्लेषण करते हैं, या कोई नई धारणा हो कर पाते हैं। हमारी निश्चय बुद्धि कितनी तीव्र है। निश्चय बुद्धि भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं, परमात्मा के हम बच्चे हैं, और वो इस समय इस धरती पर आया है हमें पढ़ा लिखा करके, हमें पावन बना करके अपने घर शांति धाम ले जाने। निश्चय है, भ्रम नहीं, थोड़ा भी भ्रम नहीं। हमारी शांति क्या स्थायी है? जो शांति में रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहे थे, क्या हमारी स्थायी है शांति? विचलित तो नहीं होते किसी परिस्थिति में आकर के? हमारी खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहता है? मन वचन कर्म पर पूरा नियंत्रण है? या ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति इस शरीर को चलाने वाली, इसको प्राण कहते हैं, एक बार मैं आत्मा यानी प्राण शरीर से बाहर, तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो यानी मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनती हूँ, बोलती हूँ और कर्म करती हूँ। रिस्पॉन्सिबल मैं आत्मा, न कि ये शरीर। तो इस आत्मा का इस पूरे शरीर पर नियंत्रण कितना है? कर्मेंद्रियां हमारे वश में रहती हैं? क्या हमारी अवस्था हमेशा निर्विघ्न, निर्भय, निश्चिंत में रहती है? बाबा के बन गए तो बाबा बोलता मैं बैठा हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते? तो उसी हिसाब से क्या हम हमेशा निर्विघ्न, निर्भय, निश्चिंत रहते हैं? तो इन सर्व शक्तियों और दिव्य गुणों की धारणा और इसका स्व और सर्व के प्रति प्रयोग की निपुणता, यानी कितने हम अच्छी तरह से इस गुण और शक्तियों का जो संपन्न हमें बाबा ने बनाया है, हम प्रयोग करते हैं और अपने जीवन में स्वयं को सुख, संतुष्ट, शांत रहकर दूसरों को भी बनने में मदद करते हैं। तो स्व और सर्व के प्रति प्रयोग की निष्पक्षता को अपने अंतरात्मा में पारदर्शी यानी निष्पक्ष होकर के आप देखो और पूर्ण सत्य को जान लें, मान लें, पहचान लें, तो इस कठिन प्रश्न का उत्तर सरलता से मिल जाएगा। भ्रम में नहीं जीना, अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। हम पुरुषार्थी हैं, यज्ञ में ईमानदार हैं, बाबा हमें श्रेष्ठ बना रहा है, हम उसकी श्रीमत पर बिल्कुल कदम पे कदम चल रहे हैं। कोई परचिंतन नहीं, कोई परमत नहीं, कोई मनमत नहीं। तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं मोटे तौर पे, तो इन 10 प्रश्नों में से अगर 6 का उत्तर हाँ में है, पॉजिटिव है, तो आप आध्यात्मिक माने जाएंगे। और
जो बाकी के 4 प्रश्न का उत्तर यह साबित करेगा कि आपके अंदर आध्यात्मिकता की गहराई यानी कि संपन्नता कितनी है। बिल्कुल सरल है ना। जांचिए, जांचना जरूरी है। आध्यात्मिकता में जो है जांच करके अगर नहीं है, कमी है, तो उसको बिल्कुल जो है पुरुषार्थ करके, योग लगा करके, पढ़ाई करके बिल्कुल गैलअप करना है, यानी मेकअप करना है। जितना गैप रह गया, कमी रह गई, भगवान से योग लगाकर उनके साथ बैठ करके उनकी शक्तियाँ लेकर, प्रेम लेकर के, और यह कहा जाता है पुरुषार्थ, उससे उसको गैलअप कर लें। क्योंकि अभी आध्यात्मिकता ही एक ऐसा मार्ग है जो जितना संपन्न रहेंगे उतने ही आपको सद्गति अच्छी मिलेगी, और जैसा कहा जाता है कि अगले जन्म में हम वैसा बनेंगे। तो बिल्कुल हमें तो अगला जन्म बाबा ने बता दिया, गारंटी दे दिया है, अगला जन्म हमें स्वर्ग में मिलना है। इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है, कोई से संशय ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे हम कौन सा पद पाएंगे वो अभी के हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल आध्यात्म संपन्न बने, गुणवान बने, शक्तिशाली बने, परमात्मा की से ही बने, आप बिल्कुल ऊंच से ऊंच पद सतयुग में पाने का सौभाग्य वाले। ओम शांति, ओम शांति।